अस्सलाम टू एवरीवन। आज हमारा जावास्क्रिप्ट पे सेशन नंबर 7 है। हमारा जो कोर्स चल रहा है जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स 2023। तो उसका 7 सेशन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अरेज को। ठीक है, अरेज क्या होते हैं, ठीक है, अरेज का काम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम अरेज को, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। अरेज होते क्या है बेसिकली, ठीक है, व्हाट आर अरेज, व्हाई वी यूज अरेज, अरेज क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमारी, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज, क्योंकि अरेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अरेज जो है वो आप आगे जाके जब एपीआई के साथ आप काम करोगे, बैकएंड के साथ काम करोगे, क्योंकि आप फ्रंट एंड के साथ बैकएंड भी बना रहे होंगे। ठीक है, अगर आप फुल स्टैक बनना चाहते हैं, अगर आप फ्रंट एंड वाले भी है तो आपको क्या करना पड़ता है कि एपीआई के थ्रू डेटा जो है वो अपने फ्रंट एंड पे शो कराना पड़ता है, क्योंकि आजकल सारा काम एपीआई के थ्रू होता है बैकएंड पे ना। कि बैकएंड वाले जो है आपको एपीआई बना के देते हैं कि यार ये कुछ एपीआईज है, उनसे आप डेटा निकाल लो, उनके थ्रू आप डेटा निकाल लो। एपीआईज क्या होती हैं कि वो समझे कि आपके लिए एक होटल है, ठीक है, उसमें जो वेटर होते हैं वो समझे कि एपीआई है, कि आपने वेटर को ऑर्डर दिया कि भाई मेरे लिए ये चीज़ लेके आओ, मेरे लिए वो चीज़ लेके, तो आप क्या कर रहे हो, वेटर से रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, रिक्वेस्ट आपकी वेटर ने सुन ली, फिर वेटर जाएगा किचन में, उसको बताएगा, जो बना रहा होता है, जो खाना वगैरह बना रहा होता है शेफ, उसको बताएगा, तो शेफ खाना बनाएगा। ठीक है, तो वो शेफ क्या, वो डेटाबेस है। ठीक है, तो एपीआई क्या करेगी कि वो डेटाबेस में जाएगी, डेटाबेस के अंदर जाएगी, और जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक वो डेटा लेके आपके पास वापस आएगी। ठीक है, तो एपीआई क्या है, एज नौकर है। तो आप जब फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे तो आपको एपीआई की नीड होगी, तो एपीआई क्या रिटर्न करती है आपको, आपको रिटर्न करती है एरेज की फॉर्म में डेटा। एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अभी ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े ही नहीं है बेसिकली। तो बेसिकली ये जो एपीआईज होती हैं वो आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही होती है। ठीक है, उसमें एक एरे बना होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट से फिर आप जो है एरे के ऑब्जेक्ट से आप डेटा निकाल रहे होते हो और अपने फ्रंट एंड पे जो शो करवा रहे होते हो। या ये वेबसाइट की एग्जांपल मैं ले लूँ, इसमें भी मतलब इन्होंने यही किया होगा कि ये जो फाइल हमने बनाई हुई है, तो ये क्या डेटाबेस से आ रही है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो डेटाबेस में सेव हो रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हो रही हैं। कोई भी वेबसाइट जैसे गूगल.com है, गूगल.com है, ठीक है। अब गूगल.com में इस पे मैं सर्च करता हूँ, कुछ भी सर्च कर लेता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने इस पे लिखा तो क्या हुआ कि जो अगर इस पे इन्होंने एपीआई बनाई हुई, तो एपीआई क्या करेगी, एक रिक्वेस्ट हमारी उठाएगी, ये रिक्वेस्ट हमारी उठाएगी, हो जाएगी डेटाबेस के पास, फिर डेटाबेस से एक डेटा लेके आएगी, जो ये फॉर्म, ये डेटा है सारा जो आप देख रहे हो, ये सारा डेटा है। ठीक है, ये सारा डाटा एपीआई के थ्रू, या अगर गूगल वालों ने एपीआई यूज की हुई है तो एपीआई के थ्रू वो सारा डाटा हमें मिल रहा है। तो उसको फ्रंट एंड पे शो कराना एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। तो वो डेटा हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में मिल रहा होता है, तो एरेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से एरेस की जो अहमियत है ना, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एरे जो है वो आपको इन चीजों में हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि एरे का क्यों यूज होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी लिख रखी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर एरेस के, और एरेस होते क्या है। ठीक है, जब पता चलेगा हमें कि एरेस होते क्या है तो आगे और भी चीजें हमें क्लियर होती रहेंगी। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यार मैं इसमें वर्ड रैप का ऑप्शन नहीं है क्या, मैं देखूँ ये वर्ड रैप का कोई ऑप्शन मुझे मिल जाए यहाँ पर। एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, सबको कमेंट कर देता हूँ, और जो है यहीं पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है वो थोड़ा मसला कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरेज क्या होते हैं। तो एरेज जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में, दैट अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। कि क्या करता है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने में मदद करता है। वो हम आगे देखेंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसके, ठीक है। दीज वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, इंक्लूड स्ट्रिंग्स, नंबर, ऑब्जेक्ट्स एंड इवन अदर एरेज।
मतलब ये वैल्यूज जो है किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, या इवन एरेज भी इसके अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, एरेज के अंदर आप एरेज रख सकते हो। डिफाइंड यूजिंग एरे, जो डिफाइंड होते हैं वो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू डिफाइंड होते हैं। मतलब एरे को डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कोमा। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो कोमा से हम सेपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हियर इज एन एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो में जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एरे को समझने से पहले कि जिसमें प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, जो एरे सॉल्व कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं? वेरिएबल, और मैं एक नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, अब मुझे सिचुएशन ये है कि मुझे जो है वो 10 नाम सेव करने हैं। 10 नाम सेव करने हैं मुझे। ठीक है, सिचुएशन इज, मैं सिचुएशन भी यहाँ लिख देता हूँ। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज आई हैव टू सेव 10 नेम्स। तो उसके लिए एक तरीका ये है, जो सिंपल आप कहोगे कि भाई सिंपल, मैं एक वेरिएबल बनाया अली के नाम से, फिर एक दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने, उसको मैंने कह दिया नेम वन और नेम टू। ठीक है, ये क्या था? नेम वन था, ये नेम टू है। इसमें मैंने सेव करा दिया मुजम्मिल। ठीक है, एक के बाद एक और वेरिएबल बनाया नेम थ्री, इसमें मैंने सोफिया को ऐड करा दिया। ठीक है, और नेम फोर, नेम फोर इज इक्वल टू बासित। ठीक है, इसी तरह में, और ये हुई 8। ठीक है, अभी दो और करते हैं बस। अब क्या करता हूँ मैं चेंज करता हूँ। 7, 8, 9, ये हो गए 10। अब आप देखो कि प्रॉब्लम है ये हमारे पास के, मुझे 10 नामों को सेव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ा? उसके लिए 10 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़े। कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और हमारे पास 10 नाम तो होते नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों नाम होते हैं। तो क्या मैं ऐसे लाखों करोड़ों वेरिएबल बनाता रहूंगा? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत ये इफिशिएंट तरीका भी नहीं है कि आप डेटा को ऐसे सेव करवाओ कि मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहे हो। ठीक है, सेम टाइप ऑफ डेटा को सेव कराने के लिए। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एरे। एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, एरे क्या है? डेटा का स्टोर है, जहां पर हम स्ट्रक्चर वे में डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल ये मैं कह सकता हूँ कि एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही डेटा का एक स्ट्रक्चर है, स्टोर है एक डेटा का, जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो अब इसका फायदा क्या है कि मैंने 10 वेरिएबल बनाए, इसकी जगह मैं क्या करूंगा? अब मैं जो है इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा एरेस के थ्रू। आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ एरेस। आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ द हेल्प ऑफ एरेस। तो एरेस हमारी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है? एरे को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले तो वेरिएबल लिखेंगे वॉर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ वो लिखा था। अब इसके बाद मैं लिखूंगा उस एरे का नाम। तो एरे का नाम हम लिखते हैं ये नेम्स, क्योंकि मुझे मल्टीपल नेम्स स्टोर कराने, तो मैं क्या करूंगा? नेम्स के नाम से बना दिया। उसके बाद इक्वल का साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कहते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन हम इसको कह सकते हैं, पर इक्वल का मतलब कुछ और है यहाँ पर। ठीक है, वो डबल इक्वल होता है। ठीक है, जो इक्वल का साइन है वो डबल इक्वल कहलाता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है क्योंकि ये असाइन करेगा इसके अंदर वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, तो मैं वैल्यूज लिखता हूँ, वही वैल्यूज में जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी ऊपर, अली। अ, इसके बाद कोमा, कोमा सेपरेट करेंगे, ये देखा विच वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोमा। इसके बाद मुजम्मिल, मुजम्मिल। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, राशिद, अली। बेसिकली रिपीट हो रही है ना ये, तो मैं ये उठा के इसके बाद कोमा लगा के, कोमा से आपको सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये देखे कितना इजी हो गया। इसने, एरे ने मेरा काम कितना आसान कर दिया कि मैंने इतने सारे वेरिएबल्स को लिखने के बजाय मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें ये सारे जो है मैंने स्टोर करा दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप कहोगे कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो?
कि एक ही वेरिएबल के अंदर जो है वो सारी वैल्यूज को स्टोर करा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एक वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता। वो कैपेबिलिटी सिर्फ एरे के अंदर होती है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको एरर दे देगा। मैं कंसोल डॉट लॉग करा के आपको दिखाऊं और यहाँ नेम्स लिखूं, तो आप देखोगे ये मुझे एरर फेंक देगा, ठीक है। ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, मतलब ये एरर है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मैंने आपको बताया था कि हम इसके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसने सिंटैक्स एरर दे दिया है कि हम इसके रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो उसका रूल कहता है कि भाई आप जो है एक वेरिएबल के अंदर एक ही चीज को वो डाल सकते हो। तो ये देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने एक ही चीज उसके सिंटैक्स को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो यार मुझे तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, तो इसीलिए हम एरेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब एरेस को बना तो लिया हमने, ठीक है, एरेस को मैंने बना तो लिया, पर एरेस को मैं एक्सेस कैसे करूंगा? मुझे अगर अली को एक्सेस करना है एरे के अंदर, या ये इस वैल्यू को एक्सेस करना है, या मुजम्मिल को एक्सेस करना है, या सोफिया को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? क्या क्या सॉल्यूशन है इसका? आप कहोगे भाई इसको आप एक काम करो, आप जो है ना नेम्स लिख दो इसके अंदर, और नेम्स के आगे फिर आप ऐसे मतलब जो है मतलब नेम्स लिख दो, ठीक है। अब मैं नेम्स को रन कराता हूँ तो ये क्या करेगा देखो, ये मुझे सारे वैल्यूज को ला के दे देगा। तो मुझे तो ये तो नहीं चाहिए। नेम्स लिखने से ही क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को मुझे ला के दे रहा है जो एरे के अंदर थी, कंप्लीट जितनी भी वैल्यूज थी इसके अंदर एरे के अंदर, वो सारी मुझे ला के दे रहा है। पर ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मुजम्मिल उसमें से, या बासित चाहिए, या मतलब अली चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक सिंटेक्स आता है कि नेम्स के आगे हम दोबारा से ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम फिर यहाँ पर इसके इंडेक्सेस देंगे। इंडेक्सेस का क्या मतलब होता है, इनकी मेमोरी लोकेशन, कि ये जो है एरे के अंदर कौन सी लोकेशन पे वो सेव है। अब एरे जो स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि जीरो से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। जब हमने लूप्स पढ़ा था मैंने बोला था कि भाई के कि जीरो से एक स्पेशलिटी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीरो की, ठीक है, स्पेशल मीनिंग होती है जीरो की। वो इसलिए क्योंकि एरेज जो है वो उनमें जीरो का बड़ा महत्व है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो डिनोट करता है इस फर्स्ट वैल्यू को। अगर आपको अली को एक्सेस करना है, अली को एक्सेस करना है आपको, तो या आप यहाँ वन नहीं लिखोगे, आप यहाँ वन नहीं लिखोगे। जैसे आप बोलोगे ये तो नंबर वन पे स्टोर है, तो नंबर वन को हम यहाँ कहते हैं जीरो, क्योंकि एरे जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, फिर ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, टोटल सेवन वैल्यूज, ठीक है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो अली को मुझे एक्सेस करना है तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो लिखूंगा इसके अंदर नेम्स और जीरो, और मैं इसको रन करूंगा तो मुझे अली दे देगा ये, ठीक है। अली दे दिया इसने मुझे। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर मुझे बासित को एक्सेस करना है, ये वाले बासित को, थोड़ा मैं इसको थोड़ा डिफरेंस भी कर देता हूँ ना, ये वरना एक जैसा ना लगे। अब आप मुझे बताएं कि अगर मुझे, आप में से कौन बताएगा कि अगर मुझे मुजम्मिल को एक्सेस करना है, ये वाले मुजम्मिल को, ये वाले डबल एल वाले को, तो मैं इसको कैसे प्रिंट कराऊंगा? कौन बताएगा मुझे? हाथ ऊपर करे, जिसको भी आता है वो हाथ ऊपर करे। आप लोगों ने अपना हैंड रेस किया है? फाइव। कौन से सोहेल वाले अहमद आप बताएं, मुजम्मिल को? डबल एल वाले को। सोहेल अहमद आप बताएं, ये जो अगर डबल एल वाले को मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? अगर इस मुजम्मिल को मुझे एक्सेस करना है, जैसे मैं अली को एक्सेस कर रहा था ना जीरो लगा के, तो मैंने क्या किया, जीरो से लेकर वो फिर वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे चलता है एरे की इंडेक्सेस, इसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। जीरो अली किस पे पड़ा हुआ है, जीरो नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे कौन बताएगा? जी, हाँ सोहेल भाई बोल रहे हैं फाइव, ठीक है। फाइव देखते हैं अगर फाइव पे मुझे ये मुजम्मिल मिलता है कि नहीं मिलता है। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे पास आ जाना चाहिए मुजम्मिल, बिल्कुल ठीक है। क्यों? अब आप देखें मुजम्मिल कहाँ पड़ा हुआ, यहाँ पड़ा हुआ। अब एक गिने इसको, ये जीरो पे है, जीरो, इसके बाद क्या आएगा, वन। सीक्वेंस में चलेगा, बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस है, ठीक है ना, बीच में वो नहीं है जीरो फिर टेन डायरेक्ट आ गया, ऐसा नहीं है। जीरो, वन, फिर ये टू, थ्री, फोर, ये फाइव। इसका फाइव इंडेक्स नंबर था, क्योंकि ये फाइव नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ मुजम्मिल मिल गया।
अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे सोफिया जिसका लास्ट में डबल ए उसको एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा? सोफिया को अगर एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा? हाथ ऊपर करें, हैंड रेस करें बस, जिसको आता है। मैं खुद ही पूछ लूंगा उनसे। दो बंदों ने अपना हैंड रेस किया है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे लोग अपने हैंड रेस करें, क्योंकि अब इतना मैंने समझा दिया है तो उसके मुताबिक तो सारों के हैंड रेस होनी चाहिए, अगर आप लोग सुन रहे हैं, सही तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, जितना डिटेल में मैं लेके जा रहा हूँ, तो एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे। तो आई डोंट नो क्या वजह है, क्या आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल यूसुफ बताएं कि अगर मुझे सोफिया डबल ए वाले को अगर एक्सेस करना है, इस वाले सोफिया को, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ 6 पर? लिखें, इसका इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर 6 होगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर 6 लिख दिया, तो मुझे सोफिया यहाँ पर मिल गई, डबल ए वाली। ठीक है, उसी तरह अगर मुजम्मिल को एक्सेस करना है तो क्या लिखूंगा? कोई भी बता दे, कोई भी आप लोगों में से बता दे। 1 आएगा उसकी जगह। 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये 0 के बाद है कि 1 है, तो ये 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखूं, ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे एक्सेस कर सकता हूं मैं इसको? यस सर। ठीक है, तो मैं जो है, ये हमने पढ़ लिया कि एरे हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एरे की क्या नीड थी, वाई वी यूज एरे, ये दोनों चीजें मैं, ये तीनों चीजें मैं लेके आता हूँ। क्रिएटिंग एरे भी हो गया, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये जो है, मैं 1 मिनट, ये तीनों चीजें हमने देख ली हैं, वाई वी यूज एरे, एक साथ ही सारी चीजें हमने देख ली हैं। मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर रख देता हूँ। अब आप देखें कि व्हाट प्रॉब्लम्स एरे सॉल्व, मैंने क्या बताया था कि एरे हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये पढ़े। एरे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग मल्टीपल वैल्यू यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल। के हमने क्या किया कि सिंगल वेरिएबल बनाया ना एरे का, ये रहा सिंगल वेरिएबल हमने बनाया, उसमें सारी वैल्यूज को हम स्टोर करा रहे हैं। अगर हम सिंगल वेरिएबल डायरेक्ट एरे के बगैर करें तो नहीं हो सकता वहां पर। दिस कैन सिंप्लीफाई योर कोड एंड मेक इट मोर एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव लिस्ट ऑफ नेम्स, यू कैन स्टोर देम ऑल इन एन अरे ए लूप थ्रू। अब लूप करना भी सीखेंगे ठीक है, इनको एक्सेस करने का जो बेस्ट तरीका होता है लूप्स होता है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर रहे होंगे कि 0 1 ऐसे लिख रहे हैं, हम लूप्स के थ्रू उनको एक्सेस कर रहे होंगे, तो आगे देखेंगे। तो एरे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी? एरे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग मल्टीपल वैल्यू यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल। दिस कैन सिंप्लीफाई, ये हमने देख लिया। एरे को क्रिएट कैसे करते हैं वो भी देख लिया। टू क्रिएट एन अरे इन जावास्क्रिप्ट you can use स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेट ईच वैल्यूज इन कोमा, ये भी देख लिया हमने कि एरेस को बनाने के लिए हमने पहले वेरिएबल का नाम दिया, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, फिर जो जो वैल्यू दे रहे हैं उनको सेपरेट करें इन कोमास से। ठीक है, जितनी वैल्यूज आप दे रहे हैं। ठीक है, एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट, यू कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे यूजिंग देयर इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर है जो 0 1 2 हम यूज कर रहे हैं, या ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 3 4 5 6 ऐसे करके सारे इंडेक्सेस पे ये जो है वैल्यूज हमारी मौजूद है। ठीक है, द इंडेक्स स्टार्ट इज एट 0 or for the first element, 1 for the second element, ठीक है, and so on. To access an element you use the name of array followed by the index in square brackets. तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ये तीनों चारों चीजें हमारी हो चुकी हैं कि एरे, एरे क्या है, एरे हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम थी हमारी, दिस वाज द प्रॉब्लम जो विच एरे सॉल्व्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी बेसिकली, कि हम इतने सारे नामों को ऐड करने के लिए इतने सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं, क्यों ना हम एक ही वेरिएबल बना ले, नेम्स के नाम थे, उसमें सारे उसको जो नाम है उसको ऐड करा दे, फिर उनको उनकी इंडेक्सिस के थ्रू उनको एक्सेस करें, नेम 1 नेम 2। जैसे हमने यहाँ नेम 1 लिखा हुआ था, उसको कैसे एक्सेस कर रहे थे हम? डायरेक्ट यहाँ पर नेम 1 नेम 2 लिख रहे थे, पर यहाँ देखिए कितना ईजी हो गया, बस इंडेक्स नंबर लिखो जिस जिस इंडेक्स पे ही, क्योंकि एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 इंडेक्स से होता है। तो ये क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े फिर हम, ये क्लियर है आप लोगों को? जी सोहेल भाई, आपको कोई यस सवाल सर। है? जी भाई, सवाल है कि मतलब आप कह रहे हैं जैसे आवाज आपकी बहुत कम आ रही है सोहेल भाई। अब ठीक आ रही है? जी जी, अब ठीक आ रही है, जी बोले। मैंने कहा जैसे अब आपने 10 नेम लिखे हैं, तो इस तरह अगर हमारे पास 500 1000 नेम, हम्म, वो हम क्या इंडेक्स में, तो हम इंडेक्स कैसे करें? के लिए हम लूप्स यूज करेंगे, लूप्स।
लूप्स जो है वो रिपीटेशन के लिए यूज होते हैं ना, हमने क्या पढ़ा था, लूप्स हमारी क्या हेल्प करते हैं, रिपीटेटिव काम को करने में हमारी मदद करते हैं, उसको इजी बनाने में, कि एक ही लाइन में हमारा काम हो जाता है। या आप कह रहे हो कि मतलब अगर 500 नेम्स होंगे तो हम क्या उनको ऐसे ही इंडेक्सिस के थ्रू कर रहे होंगे, तो ऐसे नहीं कर रहे होंगे, हम उनको लूप्स के थ्रू कर रहे होंगे। तो आगे जाके हम देखते हैं, ठीक है। ओके ओके। और किसी का कोई सवाल है? अगर आप लोगों का क्लियर है तो आप लोग जो है वो थम्स अप या रिएक्शन उसके थ्रू मुझे बता दें, ताकि मुझे पता लग जाए, क्योंकि यहाँ पर चैट का ऑप्शन नहीं है, तो आपके थम्स जो रिएक्शन होते हैं उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको क्लियर हो चुकी है। तो आप रिएक्शन के थ्रू बता दें मुझे कि आपको ये क्लियर है। जी ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये जी जी, इधर कोई रिएक्शन का सवाल है ऑप्शन आपका? ही नहीं है सर। जी जी नहीं, सर रिएक्शन का ऑप्शन है इसमें। अच्छा, रिएक्शन का नहीं तो आप बोल भी सकते हो कि हाँ ठीक, मैं समझ में आ गया है। जी जी सर आप आगे जाएं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि एरे क्या प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, एरे होते क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हम हमारी प्रॉब्लम ये सोल्व कर रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज को हम एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारी वो एरे सोल्व कर रहा है। अब एरे को डिफाइन करने के काफी तरीके हैं। ठीक है, एक एक ये तरीका है जिसको हम लिटरल बोलते हैं, लिटरली हम इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। एक तरीका है, ये मैं इसको ऊपर से कमेंट्स कर दूं। ठीक है, मल्टीपल तरीके होते हैं एक चीज को डिफाइन करने के। अब एरे को आप ऐसे भी कर सकते हो कि वॉर नेम्स इज इक्वल टू, उसके बाद न्यू का कीवर्ड, उसके बाद एरे, एरे का कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम एडवांस उस पे उप्स पे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया मुजम्मिल, मैं सिर्फ इसमें 3 वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। बासित हबीब, ठीक है, ये मैंने 3 नाम इसके अंदर स्टोर करवा दिए। तरीका सेम है, ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ, ये कोमा सेपरेटेड कर रहा हूँ मैं। बस तरीका ये है कि मैंने अब इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आगे जाके पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आएंगे तब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने का तरीका भी सेम है। अगर मुझे पासित को एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा, पासित को एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा, कौन बताएगा मुझे? इस पासित को एक्सेस करना है तो कैसे करूं? यहाँ पर क्या सर लिखूं मैं ही कंसोल बता डॉट लॉग में? दूंगा 0 नहीं नहीं, 1 आप नहीं, सर आप नहीं नहीं, आप नहीं, आप नहीं बताओ। 1 हैंड रेस करें, नहीं, कंसोल डॉट लॉग पे क्या लिखूं मैं? हैंड रेस कर लें जिसको आता है। जी काशिफ भाई आप बताएं। सफदर अली बताएं, सफदर अली भाई आप बताएं कि अगर मुझे बासित को, ये ये बासित को अगर मुझे करना है तो कैसे करूंगा? आप जो है पहले ये एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर आपने अपने मुझे दूसरी बताएं ना, ब्रैकेट्स में क्या लिखूं यहाँ पर, क्या लिखूं मैं, आप बताएं क्या लिखूं यहाँ पर? लिखे न्यू एरे। न्यू एरे नहीं लिखना पड़ेगा, एक्सेस क्या करने का लिखूं? तरीका सेम है, एक्सेस करने का तरीका सेम है, यहाँ पर भी वही तरीका है, इधर भी वही तरीका, बस इसको डिफाइन करने का तरीका अलग है। डायरेक्टली सेम है शायद ना, होगा 1 लिखना। नेम्स, हाँ नेम्स सर। लिख के आगे मैं 1 लिख दूंगा। देखिए सेम है ना, ये यहाँ पर भी मैं यही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस इसको डिफाइन करने का तरीका अलग है। डिफाइन करने का तरीका ये है, उसमें डिफाइन करने का तरीका हम लिटरल के थ्रू कर रहे थे, इसको कहते हैं लिटरल सिंटेक्स, लिटरल सिंटेक्स। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्टर सिंटेक्स, कंस्ट्रक्टर सिंटेक्स। ये तो क्या है? सर कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एरे को कंस्ट्रक्ट कर रहा है ये। इस पर एक्सेस करने का तरीका सेम है, मगर इसको रन कराऊंगा तो बासित मुझे दे देगा ये। सर इनमें डिफरेंस क्या है लिटरल और कंस्ट्रक्ट? डिफरेंस इतना मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये तरीका होता है अलग अलग इसको डिफाइन करने का। बट डिफरेंस ये हो सकता है कि इसके अंदर आपको ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, अब ये नेम जो एक ऑब्जेक्ट को वो कर रहा है, पर ये भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट।
ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जो है वो एवरीथिंग इज द ऑब्जेक्ट, चाहे वो एरे हो, चाहे वो अगर आप एरे इस तरह से लिटरल के सिंटेक्स के थ्रू बना रहे हो या इस ऑब्जेक्ट के सिंटेक्स के थ्रू, क्योंकि ये तरीका जो है एक ऑब्जेक्ट बनाता है। कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट हमें बना के देता है न्यू कीवर्ड की मदद से। न्यू कीवर्ड क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट हमें बना के यहाँ पर स्टोर कर देता है नेम्स के अंदर। तो उसके ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, पर बाय डिफॉल्ट ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है और यह भी एक ऑब्जेक्ट ही है, तो दोनों तरीके सेम ही है। ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये अभी यहाँ पर ये दे रहा है वाई वी यूज, यहाँ पर क्या मसला हो गया है, ऊपर किसी कमेंट में कोई इशू हुआ है, इसलिए वो यहाँ एरर दे रहा है। देखते हैं वाई वी यूज एरेस, ये रह जा रहा है, जा रहा है। देखो ना, इसको हमने सही तरीके से बंद नहीं किया था। ठीक है, अब रन कराता हूँ इसको, तो मुझे बासित दे दिया इसने। अब ये बासित कहाँ से आ रहा है, ये बासित आ रहा है यहाँ से, ये रहा बासित नेम्स वन। तो एक्सेस करने का तरीका सेम है। ठीक है। अब एक और चीज मुझे बतानी है कि अगर मैं वॉर नेम्स अगेन बनाता हूँ, वॉर नेम्स के नाम से न्यू एरे, और इसमें सिर्फ अगर मैं ये वैल्यू लिखूं, यहाँ पर सिर्फ ये लिखूं, तो ये क्या करेगा, ये एक एरे बना देगा, खाली एरे बना देगा, जिसमें 5 वर्ड्स की कैपेसिटी होगी, 5 लोगों की कैपेसिटी होगी बेसिकली, मतलब ये 5 नामों की कैपेसिटी होगी। ठीक है। अब वो कैसे, तो वो नाम जो ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले 0, और इसमें मैं मुजम्मिल ऐड कराता हूँ। तो आप इस ऐसे भी जो है ऐड करा सकते हो कि बाद में आप चाहोगे वो वैल्यूज को आप बाद में ऐड करो रहे। पहले आप क्या कर रहे थे कि डिफाइन करते साथ ही उसकी वैल्यूज को आप डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रहे थे। पर आपने क्या किया कि आपने एरे खाली एरे बना दिया, खाली एरे बना दिया जिसकी लेंथ रख दी 5 के, इसके अंदर 5, ये क्या है, लेंथ को डिनोट करता है। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी, अगर मैं इसको जो है ये अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूं, नेम्स को कंसोल डॉट लॉग करूं और यहाँ सिर्फ नेम्स लिखूं, तो ये दिखाएगा मुझे कि इसकी लेंथ जो है 5 है। ये देखें, 5 एम्प्टी आइटम्स। ठीक है। ये क्या बता रहा है कि अगर सिर्फ एक इसमें आप नंबर लिखोगे, अगर मल्टीपल नंबर लिखोगे, तो ये लेंथ नहीं बताएगा। फिर ये देखो, ये मुझे बताएगा 5 और 2, इसमें 2 एलिमेंट्स है। पर अगर सिर्फ आप सिंगल वैल्यू रखते हो, सिर्फ सिंगल वैल्यू रखते हो, तो ये मुझे उसकी लेंथ बताता है। ठीक है। ये क्या बता रहा है, नेम्स उसको लेंथ को जानने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी दी गई है, मैं लिखूंगा नेम डॉट लेंथ, नेम्स डॉट लेंथ, तो मुझे ये बता देगा कि इसकी जो लेंथ है वो 5 है। उसी तरह अगर मुझे इसकी लेंथ देखनी हो, उसी तरह हम जो है लिटरल को भी देखते हैं। ठीक है। लिटरल जो है, ये जो लिटरल की भी आप ऐसे ही वो कर सकते हो, लेंथ देख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग नेम्स डॉट लेंथ, इसको मैं 1 मिनट के लिए कमेंट करता हूं। अगर इसको रन करवाऊं तो मुझे बताएगा कि इसकी लेंथ जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट है, तो इसने मुझे 8 की लेंथ बता दी कि इसकी जो लेंथ है वो 8 है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लेंथ की प्रॉपर्टी यूज करते हो, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पाते। ये प्रॉपर्टी आप ऐसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हो। ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑब्जेक्ट पे ही है, तो ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही डिटेल में देख रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर किंग जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट ही सब कुछ है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है, आप ऐसा समझे। ठीक है। नेम्स डॉट लेंथ किया तो उसने मुझे क्या बता दी, लेंथ बता दी कि इसकी जो लेंथ है वो, इस एरे की जो लेंथ है वो 8 है। ठीक है। अगर इसमें 1000 एलिमेंट हो तो आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती कि 1 2 3 4। ठीक है। आपको कोई काम लेना है, कोई लूप चलाना है इस पे, तो आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 2 3 4 5 6 1000 तक गिनते रहोगे क्या। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट वालों ने हमें एक प्रॉपर्टी दे दी है लेंथ के नाम से, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। प्रॉपर्टी वो मुझे बता रही है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। उसी तरह इसको मैं, ठीक है, अब यही काम जो है, यही वाला काम जो है मैं लिटरल के साथ करता हूं। देखते हैं। अब मैं वॉर नेम्स 2 बना देता हूं। ठीक है। नेम्स 2 और एक खाली एरे, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। ये खाली आपने एरे बना दिया, पर इसकी कोई लेंथ नहीं होगी। अब आप देखो, इसकी कोई भी लेंथ नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर नेम 2 कर दूं, नेम्स कर देता हूं इसको, क्योंकि एरे प्लूरल होता है ना, इसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं।
नेम्स 2 किया तो ये मुझे खाली एरे दिखा देगा। ये 5 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसको इससे कंफ्यूज मत करना। ये देखो खाली एरे दे दिया, ये मुझे कोई लेंथ वगैरह नहीं बता रहा है। पर यहाँ देखो, यहाँ बेनिफिट ये है कि मैंने 5 लिखा तो उसने मुझे बता दिया कि यार ये जो खाली एरे है तो खाली, पर इसकी लेंथ जो है वो 5 है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस था इसमें, कि बाद में आपका मूड बने कि यार इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूं, तो बाद में आप जो है वैल्यूज ऐसे स्टोर करवा सकते हो। नेम्स 1, ठीक है, बासित, आप ऐसे भी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। जैसे आप यहाँ पर करवा रहे थे, यहाँ पर करवा रहे थे। आप क्या कर रहे हो, पहले एरे बना रहे हो, उस इसके साथ भी यही कर सकते हो, सेम टू सेम इसके साथ भी आप यही कर रहे हो, ठीक है। आपने इसकी 0 इंडेक्स पे रख दिया अली को, ठीक है। तो देखो सेम है दोनों, लिटरल हो या ऑब्जेक्ट हो, डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बाकी वैल्यूज डालने का तरीका सेम है। इसमें भी आप ऐसे ही वैल्यूज डाल रहे हो, इस लिटरल सिंटेक्स में भी, और इसमें भी आप ऐसे ही वैल्यूज डाल रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सेस करना है console.log और नेम्स, अब मुझे बासित को लेना तो मैं 1 लिखूंगा, मुझे ये बासित दे देगा। इसको मैं 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये क्या दे रहा है, बासित दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ console.log करूँ, इसको 1 मिनट बंद करूँ और यहाँ पर console.log करवाता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ नेम्स 2, मैंने गलती से यहाँ पर नेम्स लिख दिया था, नेम्स 2। अगर मैं नेम्स 2 को सिर्फ कराऊं तो मुझे पूरा एरे दे देगा ये, कि इसमें ये अली पड़ा हुआ है, ये बासित यहाँ से आ रहा है, ये बासित आ रहा है यहाँ से। इसको बंद करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। नेम्स 2 किया तो उसने मुझे पूरा एरे दे दिया। अगर मुझे सिर्फ अली को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा 0, ठीक है। तो अली दे दिया मुझे। उसी तरह मैं अगर, अब ये क्या है, डायनेमिक बन चुका है। डायनेमिक का मतलब ये है कि आप जितनी वैल्यूज उसके अंदर डाल सकते हो, मर्जी है आपकी। अली, बुशरा, ठीक है। अगर मैं इस पे वन लिख देता हूं तो ये मुझे अली और बुशरा दे देंगे, ठीक है। तो एक और चीज चेक करते हैं कि अगर मैं इसमें 5 से ज्यादा वैल्यूज डालूं तो क्या मुझे ये करने देगा। मैंने यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है, तो उसको ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 5 वैल्यूज डालूं, 5 से ज्यादा, ठीक है, ये 5 से ज्यादा है, और उसका मैं इंडेक्स चेंज कर देता हूँ 2 and 3 and 4 and 5, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, मैंने यहाँ 5 रखी है, पर हम इसके अंदर 6 वैल्यूज डाले, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि 5 है तो 5 है, 5 नहीं है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए। अगर मैं रन कराऊं और मैं अगर जो है console.log करूं बासित को, नेम्स, और मैं यहाँ लिख दूं 5, बासित को अगर एक्सेस करना चाहूं, ये डबल टी लिख देता हूँ, को रन करवाऊं मैं, तो मुझे क्या देता है ये, इसने मुझे बासित दे दिया। तो मतलब इसमें भी अलाउ है, इसने भी इसको डायनेमिक बना दिया है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, मतलब काफी वो डायनेमिक लैंग्वेज है, तो ये आपको अलाउ कर देती है उल्टे सीधे काम ना, मतलब आपको अलाउ कर देती है वो। इसकी लेंथ मैंने क्या बताई थी यहाँ पर, आप देखें इसकी लेंथ मैंने क्या बताई थी, 5 बताई थी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो, ये मुझे इसको भी एक्सेस करने दे रहा है। अगर मैं यहाँ नेम्स और 6 कर दूं, अली ये कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ 6 कर दूं, तो वो भी एक्सेस करके देगा मुझे शायद। अली देखो ये एक्सेस करके दे रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पर लेंथ बता दी है इसको कि ये 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा करूं, कि यार लेंथ की प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, नेम्स डॉट लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू, मैं कर दूं भाई इसकी लेंथ ही सिर्फ 2 है। अब देखते हैं अब क्या देता है। मैं ये अब रन कर रहा हूं तो अनडिफाइंड देना चाहिए, इसको अनडिफाइंड दिया, ठीक है। तो अब अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड कब आता है, जब इसको वैल्यू मिलती नहीं है, ठीक है। अनडिफाइंड कब देता है, जब हमने डिफाइन नहीं किया होता बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि मैंने अब डेलिबरेटली स्ट्रिक्टली इसको बोल दिया कि तुम्हारी लेंथ 2 है,
ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 2 है बस, ये 1 और ये 2, यहाँ तक बासित तक को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बस। अगर 1 लिखूं तो मुझे बासित दे देगा, बासित के आगे वाली कैरेक्टर मुझे नहीं देगा ये, क्योंकि अब इसकी जो लेंथ है वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगर मैं 2 लिखूं तो ये मुजम्मिल देना चाहिए, पर ये अनडिफाइंड देगा, ये मुझे देगा अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ को अब गड़बड़ा दिया है, अब इसकी लेंथ को मैंने चेंज कर दिया है। अगर मैं इसकी लेंथ को चेक करना चाहूँ, कंसोल डॉट लॉग करूं और इसकी जो लेंथ है नेम्स डॉट लेंथ में चेक करूं तो मुझे 2 देगा, 2 देगा। हालांकि इसमें 7 एलिमेंट्स है, पर ये मुझे 2 दे रहा है। यहाँ मैंने क्या बताया था, 5 बताया था, फिर इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर जाके चेंज कर दी है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने लेंथ इसकी चेंज कर दी, तो अब ये इसकी लेंथ परमानेंटली चेंज हो चुकी है जब, ठीक है, डेलिबरेटली चेंजिंग द लेंथ ऑफ एरे, मतलब खुद से जबरदस्ती स्ट्रिक्टली इसकी मैं लेंथ चेंज कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली लिख लेते हैं, वो सही रहेगा, स्ट्रिक्टली चेंजिंग द लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, तो ये क्लियर हो आप लोगों को कि ये कैसे काम कर रहा है? कोई सवाल हो तो पूछ लें इसमें अभी। जी, नहीं कोई सर, सवाल हो तो क्लियर पूछ लें। समझ में आ रहा है? क्लियर। एरे को बनाने यस के सर, डिफरेंट समझ। डिफरेंट तरीके हैं। उसकी लेंथ की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके उसके थ्रू हम उसकी लेंथ निकालते हैं एरे की। अगर उसके अंदर 1000 एलिमेंट्स हो तो हमें गिनना नहीं पड़ेगा उसको विजुअली कि हम गिन रहे हैं 1 2 3 4, बस हम लिखेंगे डॉट लेंथ, वो बता देगा कि यार इसके अंदर इतने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक और चीज, वन मोर थिंग, कि एरे जो है अगर दूसरी लैंग्वेजेस में देखोगे, जावा या सी शार्प ऐसी लैंग्वेजेस में अगर आप देखोगे एरेस को, एरेस मैं लिखता हूं एरेस इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एरेस इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे इन जावा, अब इन जावा की मैं जो है जावा एरे एग्जांपल, एक एग्जांपल उठा के ले आता हूं ताकि आपको थोड़ा फर्क दिखे ना। एरे इन जावा, इसमें देखते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छोड़ के हम एरेस इन सी प्लस प्लस कर लेते हैं, ये थोड़ा आपको इजी लगेगा। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर ये है कि मैं थोड़ा फर्क दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सही है कुछ। देखें, ये जो इन सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। ठीक है, वो यूज होती है हमारी वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है जिससे आप सॉफ्टवेयर वगैरह, सर्वर्स वगैरह पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सी प्लस प्लस भी एक पूरी लैंग्वेज है, बड़ी लैंग्वेज है, क्योंकि सबसे पहले आई थी अपना असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद सी लैंग्वेज के बाद ये सी प्लस प्लस आई, सी प्लस प्लस के बाद जावा आई, जावा के बाद जावास्क्रिप्ट और पाइथन आई, पाइथन के बाद जावास्क्रिप्ट आई है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस उनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं और उनके अलग अलग सिंटेक्सिस है। तो जावा सी प्लस प्लस में एरे ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, और इसमें देखें कि अगर मैं इसमें अगर ये करना चाहूं, माय नेम मुजम्मिल, अगर मैं ऐसे करना चाहूं तो ये उनमें अलाउड नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड इन, दिस इज नॉट अलाउड इन अदर लैंग्वेजेस। क्या कह रहा हूं मैं, कि ये यहां पर सारे नंबर्स हैं। ठीक है, यहां पर सारे नंबर्स हैं, बट एक मैंने इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल डाल दिया है, तो ये क्या है, अलाउड नहीं है जावा में, जावा सी प्लस प्लस ईटीसी जो भी ऐसी लैंग्वेजेस है इनमें अलाउ नहीं है। पाइथन में हो सकता है ऐसा अलाउ हो, पर इनमें अलाउ नहीं, क्योंकि मैंने जावा पे सी प्लस प्लस सी पे काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप नंबर एरे के साथ स्ट्रिंग को भी जोड़ रहे हो। पर इन जावास्क्रिप्ट इट इज अलाउड, जावास्क्रिप्ट इट इज अलाउड। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। क्या जब मैं
जावास्क्रिप्ट की तरफ आया था, तो उससे पहले मैं जावा पे काम कर रहा था, सी पे काम कर रहा था। तो जब जावास्क्रिप्ट पे आया तो मुझे बड़ी परेशानी हुई जावास्क्रिप्ट को सीखने में। वो इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफी अलग लैंग्वेज है उन उन सारे लैंग्वेजेस से। क्योंकि जावा और सी प्लस प्लस ये क्या स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज होती है। चले स्ट्रिक्टली टाइप का वर्ड आ गया है तो मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो कौन बताएगा स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है? कोई भी बता दे आप लोगों में से। ये व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, ये क्या होती है? मतलब कि जो आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया उसको आप आगे जाके चेंज नहीं कर सकते, उसमें वो उसकी तो वैल्यू। कॉन्स्ट करता है, कांस्टेंट करता है वो तो। नहीं, स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज में होता है ना ये। वो तो है, पर आप कह रहे हो कि आप उसके अंदर दोबारा असाइन नहीं कर सकते हो, ऐसा कहना चाह रहे हो? उसके अंदर दूसरी वैल्यू का असाइन नहीं कर सकते हाँ हो? हाँ, उसी सेम उसी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप उसकी नहीं वैल्यू नहीं, को। ये नहीं है, वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट में क्या, आपने एक बार तो वैल्यू को डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप उसके अंदर दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली टाइप कौन बताएगा? आप बासित आप बताओ, आपने हमारे पुराने लेक्चर्स दिए हुए हैं तो आपको ये क्लियर होगा, उसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया था। जी बताएं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। विद इन 5 मिनट्स ये मीटिंग इंशाल्लाह हम एंड करेंगे। किसी को नहीं पता? आप लोग यार क्या कर रहे हो? स्ट्रिक्टली तो टाइप कैसे लैंग्वेज में क्या? जी जी बताए बताए बताए, जी जी जी। केस सेंसिटिव है सर, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है। जावास्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव है। स्ट्रिक्टली टाइप का मतलब ये होता है कि आपने एक मरतबा वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, उसके अंदर आप नंबर नहीं डाल सकते, लाइक दिस और ए, उसके अंदर आप स्ट्रिंग डाल रहे हो, हेलो, हेलो लिख देता हूँ, ठीक है, और उसी वेरिएबल में अगेन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, नंबर डाल रहा हूँ, तो ये अलाउड नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेजेस। यार इतना डिटेल में पढ़ाया था, आप पता नहीं क्यों भूल जाते हो। पर जावास्क्रिप्ट में अलाउ, ये जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है। ये नीचे लिख देता हूं, इन जावास्क्रिप्ट इट इज अलाउड, पर इन स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा हो गई, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, उसमें ये जो है वो अलाउड नहीं है कि आप जो पहले उसको डेटा टाइप दे रहे हो स्ट्रिंग की, उसके बाद उसको आप रीअसाइन कर रहे हो, नंबर दे रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है। पर जावास्क्रिप्ट में अलाउड है ये। उसी तरह अगर मैं एरे बनाऊं और एरे में रखूं वो एर आर, और उसके अंदर में हम जब एरे कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, नंबर भी दे दूं, उसी के अंदर है स्ट्रिंग दे दूं, उसी के अंदर मैं स्ट्रिंग दे देता हूं, उसी के अंदर मैं एक और एरे भी बना सकता हूं एरे के अंदर एरे बना सकता हूं मैं, 1 और 2 लिख दूं, ठीक है। ये एरे बना दिया मैंने, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेम हाशिम, ठीक है, तो ये अलाउड है दिस इज अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। यार मेरा तो दिमाग घूम गया था जब मैं इस जावास्क्रिप्ट में आया था, यार ये क्या चीज है, मतलब ये बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है। दिस इज अलाउड। आप देखिए, मतलब ये अपने एरे के अंदर क्या कर रही है, नंबर को भी, नंबर डेटा टाइप को भी ले रही है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी ले रही है, एरे को भी ले रही है, और ऑब्जेक्ट को भी ले रही है, मतलब सारी चीजें इसके अंदर अलाउड है। पर स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एरे जो होते हैं वो, अगर मैं आपको एरे की डेफिनेशन दिखाऊं, एरेज इन सी प्लस पर डेफिनेशन इसकी दिखाऊं, तो आपको पता लगेगा कि, ठीक है, एरे इन सी प्लस प्लस, आपको पता लगेगा कि ये सेम टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं। इसकी डेफिनेशन मिल जाए अगर सी प्लस प्लस में आप देखोगे, ये देखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स रिफर टू बाय सिंगल एलिमेंट। मतलब सिमिलर डेटा टाइप का क्या मतलब होता है कि नंबर है तो सिर्फ नंबर ही आएगा, नंबर है तो सिर्फ नंबर आएगा, स्ट्रिंग का आपने एरे बनाया तो सिर्फ स्ट्रिंग आएगा, जैसे हम ऊपर बना रहे थे, जैसे हम ऊपर बना रहे थे ना, ये एरे बना रहे थे, तो ये क्या है, सिंगल डेटा टाइप बना रहा था, ठीक है। तो एरे बेसिकली ये है, पर जावास्क्रिप्ट में इसमें थोड़ा चेंज है। जावास्क्रिप्ट में आप जो है वो चेंज कर सकते हो, अलाउड इन जावास्क्रिप्ट मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड इन एरे। एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है। उस मल्टीपल वैल्यूज अब किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज
किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं, इसमें कोई भी रोकथाम नहीं है अदर लैंग्वेजेस की तरह, जहां सिर्फ एक टाइप की डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये मैं कोई एरर ना दे। इसको नहीं कमेंट करना मुझे। अब आप लोग मुझे बताएं, कौन बताएगा कि मुझे अगर इस एरे को एक्सेस करना है सिर्फ, या मुझे जो है इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा? इंडेक्सिंग के थ्रू। चलिए करते हैं इसको console.log और मैं क्या लिखूंगा, एरे, और मैं यहाँ लिख दूंगा मुझे अगर एरे को एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 2 पे पड़ा हुआ है, तो 2 लिखूंगा तो रन हो जाएगा और ये मेरे पास एरे दे देगा 1 और 2 का। ये देखिए एरे आ गया। ठीक है, तो अभी इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि 2D एरेस। तो 2D एरेस का, ये 2D एरे की एग्जांपल ही है बेसिकली, कि हम एरे के अंदर एरे बना रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ इसकी 1 को एक्सेस करना है, मतलब इस एरे के अंदर एक एरे है, उस एरे के अंदर मैंने 1 को एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा? थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये। इसको 0 लिखूंगा तो ये मुझे 1 दे देगा सिर्फ। तो ये 2D एरे है। ठीक है, ये रोज, ये कॉलम्स, ये रोज और कॉलम का इसमें होता है, पर ये हमारा टॉपिक नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये 2D एरे है, बस आपको बताना था कि इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो वो भी सेम तरीका रहेगा इसका भी, ARR, क्योंकि एक्सेस करने का तरीका सेम है। 0 1 2 3 पे पड़ा हुआ है, 3 दे दूंगा इसको, ये आ गया एरे। इसने मुझे ये एरे यहाँ से आ रहा है, ये देखिए इसने मुझे ऑब्जेक्ट दे दिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आगे जब, वरना आपको कुछ समझ में नहीं है। वो ये ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बता रहा हूँ। सर जी 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 बासित। सर अगर हम आपने लिखा ना console.log array 2 लिखा, ठीक है, तो हाँ, अगर हम इसके एरे के अंदर अगर वैल्यूज को एक्सेस करना चाहे तो सर हम 2,0 नहीं लिख सकते सर? अगर 2,0 चलो करके देखते हैं कि मुझे एरे के अंदर अगर एरे को एक्सेस करना है तो यहाँ मैं लिखूँ 2,0। नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है, पर ये देखो एरर दे रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि एरे, सॉरी मैंने एरे ऊपर से बंद कर दिया था, कमेंट था, वो बता रहा है इज नॉट डिफाइंड। तो डिफाइन कमेंट था इस वजह से। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ठीक है यार, जबरदस्त। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, T,0 2D एरे को एक्सेस करने के लिए। वेल डन बासित, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही करते आ रहा हूँ, शुरू से। तो चलो, ये मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो गया। बेहतरीन यार, जबरदस्त। सही। ठीक हो गया। अगर पूरे एरे को देखना तो क्या करोगे? सेम तरीका, आप बस उस एरे का नाम लिख दो। यहाँ पर एरे का नाम लिख दो, कंप्लीट एरे आपको दे देगा। ये देखो, इसके अंदर ये नंबर भी है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, इसके अंदर जो है एक एरे भी है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक हो गया। अब आप सर, ये जो एक 91 लाइन पे आपने कंसोल किया ARR3, तो इसने ये नेम हाशिम को कैसे एक्सेस किया है? ये इसकी क्या वजह? ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है भाईजान। ये ऑब्जेक्ट हम देखेंगे जब आप ऑब्जेक्ट करेंगे। चलो अभी बता देता हूँ मैं, पर आपको समझ में नहीं आएगा जब, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टॉपिक हमने अभी पढ़ा नहीं है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका ये होता है। अब ये एरे के अंदर है, तो एरे से पहले उस ऑब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा। तो एरे की किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? पहले मुझे इस एरे को अनकमेंट करना पड़ेगा। 0 1 2 3, 3 एक्सेस 3 पे पड़ा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नेम देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल डॉट लगा के। एरे की वैल्यू को एक्सेस हम डॉट लगा के करते हैं, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट की अगर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आप डॉट लगा के उसको एक्सेस करते हो। अब मैं नेम करूंगा तो मुझे हाशिम दे देगा, ये हाशिम आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, एक्सेसिंग। ठीक है, तो अभी कोई भी कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेके। ये ऑब्जेक्ट्स हमने अभी पढ़े नहीं है। ऑब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारा काम जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से होता है। तो एक एरे बना होता है, जैसे ये एरे बना हुआ है,
उसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसी तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा कॉमा लगा के दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर चौथा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर है एरे की तरह, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अब एक और चीज, एडिंग एंड रिमूविंग, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एडिंग एंड रिमूविंग, अगर मुझे कुछ ऐड करना हो, रिमूव करना हो, तो कैसे करूंगा एग्जिस्टिंग एरे के अंदर। वो देख लेते हैं अभी कि एरे के अंदर हमें अगर कोई चीज वैल्यू को ऐड करना हो, रिमूव करना हो, तो कैसे होगा। यू कैन ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे यूजिंग वेरियस मेथड्स। मेथड माने फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन वाले लेक्चर में कि हम फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट नाम में, मेथड भी कहते हैं उसको, प्रोसीजर भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये एरे के अंदर फंक्शन है, क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक मेथड होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब ऑब्जेक्ट पे हम आएंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि ये मेथड, फंक्शन, बेसिकली एरे के कुछ फंक्शंस है, वो हमें मिलते हैं ये सारी चीजें करने में, कि एरे में से अगर कोई चीज हमें निकालनी हो या ऐड करनी हो, तो वो हम फंक्शन के थ्रू करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड आर पुश, पॉप, शिफ्ट। शिफ्ट ऑन शिफ्ट हम नहीं पढ़ रहे, वो आगे जाके हम एरे के मेथड्स का एक पूरा टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो हम सिर्फ पुश और पॉप को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। अब मैं एक एरे बनाता हूँ, वॉर ARR, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो एरे को। मैंने लिख दिया 1 2 1 2। एक मिनट मुझे देना, किसी की कॉल आ रही है मुझे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 3 मैंने वैल्यूज इसमें लिख दी हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एरे के अंदर मैं कुछ और वैल्यूज को भी ऐड करूं, पर यहाँ नहीं करूं, बाद में करूं, मेरा बाद में मूड हुआ। तो यहाँ तो मैं ऐसे करूं कि यहाँ पर जो है 0 1 2 इसकी थर्ड इंडेक्स पे ऐड करा दूं, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे मैं इस पे कोई वैल्यू ऐड करा दूं, 4, ठीक है। 4 ऐड करा दिया मैंने, और इसको अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, पूरा एरे ही करवा देता हूँ, ठीक है। हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं ऊपर भी रख देता हूँ कि वैल्यू डालने से पहले कैसा था, वैल्यू डालने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलेगा। इसको मैं रन कराता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट देता है, देखते हैं। तो उसने मुझे क्या दिया, 1 2 3। ये 1 2 3 कहाँ से आ रहा है, जब मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करवाई थी, जैसा का तैसा एरे था वो प्रिंट करा दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है, 1 2 3 थी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वैल्यू और ऐड करा दी, थर्ड नंबर इंडेक्स पे, तो उसने ये दूसरा मुझे प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे ऐसे गिनना ना पड़े, ऐसे गिनना ना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, एक मेथड आता है एरे डॉट पुश। पुश के अंदर जो भी वैल्यू मैं लिखूंगा ना, जो भी, अगर मैं लिखता हूं अली, मुझे अली को ऐड कराना है, ये क्या करेगा, अली को उठा के एरे के लास्ट लास्ट इंडेक्स पे ऐड कर देगा। मतलब अगर 3 है, 3 के बाद उसको ऐड करा देगा। अगर इसको रन करूं तो ये देखा, अली को ऐड कर दिया। ये 4 यहां से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 4, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये, वन वे इज दिस, वन वे इज दिस, बट दिस इज नॉट इफिशिएंट, दिस इज नॉट इफिशिएंट। या आप उसको, उसकी इंडेक्स को आपको देखना पड़ता है। अब क्या करो, अगर आपको एंड में ऐड कराना है ना, क्योंकि पुश क्या करता है, वो एंड में ऐड कर देता है, आप ये मेथड यूज करो, ARR डॉट पुश। अब अरे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ उसे मेथड आप यूज कर सकते हो, मेथड या फंक्शन, ठीक है, जो भी कहो। दिस इज एफिशिएंट, दिस इज एफिशिएंट, efficient way to add elements into existing arrays, ठीक है। मतलब ये एरे हमारा पहले बना हुआ है, उसके में बाद में मैं कुछ वैल्यू ऐड करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट तरीका है। वो एफिशिएंट तरीका नहीं था क्योंकि हमें बार बार उसकी इंडेक्स नंबर याद रखनी पड़ रही थी, ठीक है। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो अभी मैंने कमेंट कर दिया, तो ये 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया था। इसको मैं अगर कमेंट से हटा दूं तो आप देखोगे 1 2 3 के बाद अली आ जाएगा, अली। उसी तरह में अगर मुझे अगेन अली के बाद कुछ ऐड कराना है, पुश करूंगा, और मैंने लिख दिया 10 लिख दिया। ये कंसोल में ऊपर रखता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया कि इस सेक्शन के बाद क्या मुझे आउटपुट मिला वो देखने के लिए,
ठीक है 1 2 3 1 2 3 अली, अली यहाँ से आया, ठीक है क्यों मैंने ऐड किया था तो ये इसने शो कराया था। फिर इसके बाद मैंने 10 को ऐड कराया, फिर उसके बाद मैंने कंसोल कराया तो इसने दिखा दिया कि 10 भी, मतलब लास्ट में कुछ भी वैल्यू आपको ऐड करानी हो, पुश मेथड, ये भी लिख देता हूँ, पुश मेथड या फंक्शन ऑफ एरे इंसर्ट्स वैल्यू लास्ट ऑफ द एरे। ठीक है, पुश मेथड क्या करता है, लास्ट में जाके वैल्यू ऐड करता है। ठीक हो गया। अब आप एक काम करते हैं, अब मैं चाहता हूं यार ये जो है ये तो हमने देख लिया 8, अब रिमूव करना, रिमूविंग वैल्यूज फ्रॉम अरे। अब मुझे ऐसे रिमूव भी करना है, सर हमें ये 8 कॉमा कर लिया कितने मैंने, ये मैंने 8 तो कर लिया, अब इसको रिमूव भी करना है, तो रिमूव कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ एक और एरे बनाता हूँ, और नेम्स, और मैंने यहाँ लिख दिया अली सोफिया। ठीक है 2 बना देते, टाइम बहुत कम है अभी। नेम डॉट, अब इसके लिए एक मेथड आता है पॉप, यहाँ तो आप करो लेंथ इसकी जो है वो इसकी लेंथ ही आप उड़ा दो, लेंथ को आप कर दो 1, ठीक है तो उसके अंदर सिर्फ अली बचेगा, सोफिया नहीं बचेगी, मैंने 1 कर दिया। तो ये एफिशिएंट वे नहीं है, सॉरी इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, इसकी वजह से एरर दे रहा है ये, मैंने कंसोल नहीं करवाया था, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिखता हूँ नेम, अब देखें कि ये लेंथ को मतलब मॉडिफाई करने से पहले, ये मॉडिफाई करने के बाद, अब देखना क्या मसला आ रहा है, कहाँ पे मसला आ रहा है हमें, नेम्स, अच्छा नेम्स से सॉरी, एक देखते हैं अभी क्या आउटपुट देता है हमें। ठीक है आ गया अली और सोफिया। ठीक है अली सोफिया ये यहाँ से आ रहा था क्योंकि ये मेथड, ये जो ऑपरेशन है मैंने बाद में किया है, उसकी वजह से ये हमने पहले किया हुआ था कंसोल, तो ये मैं पूरा एरे दिखा रहा था। अब मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को मैंने 1 कर दिया, कि इसकी लेंथ ही बस 1 है, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक जितने भी इसके अंदर होंगे ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको ये रिमूव मार देगा, सबको, ये देखें इतने सारे एलिमेंट्स हैं सारों को रिमूव कर दिया इसने, क्योंकि इसकी लेंथ को ही मैंने छेड़छाड़ कर दी, इसकी लेंथ के साथ ही मैंने छेड़छाड़ कर दी। देखे ये 1 बज गया अभी, पर ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, कि मैं सारों को नहीं कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लास्ट में से कोई वैल्यू उड़ जाए। यहाँ तो आप ये करियो, यहाँ तो आप मॉडिफाई लेंथ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अरे, बट इट्स नॉट एफिशिएंट। ये क्या एफिशिएंट वे नहीं है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। तो उसके लिए हमें एक मेथड मिलता है एफिशिएंट वे से, पॉप, जिस तरह पुश था उस तरह पॉप है। ठीक है तो पॉप क्या करता है, अब जैसे कि पुश के अंदर हम वैल्यू दे रहे थे, तो जो वैल्यू पुश के अंदर जा रही थी वो जाके उसमें स्टोर हो रही थी, पर पॉप में हम कोई वैल्यू नहीं देते, पॉप हम सिर्फ पॉप लिखते हैं, तो पॉप क्या करता है लास्ट में से जो भी एलिमेंट होगा ना वो रिमूव कर देगा उसको। इसको मैं एक मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है ये एरे, ठीक है इसमें अली सोफिया, मैं काम करता हूँ, इसको डबल आई कर देता हूँ, डबल आई, इसको ट्रिपल आई कर देता हूँ, इसको ट्रिपल ए कर देता हूँ, इसको 4 दफा आई, और इसको 4 दफा ये। ठीक है हमने पॉप किया तो देखना क्या होगा, कि जल्दी चल जा, अब देखो सोफिया इसने उड़ा दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं इससे पहले वाला एरे, तो उसमें सोफिया था, सोफिया उसके अंदर पड़ा हुआ था लास्ट में, ये देखिए सोफिया, इसने क्या किया जैसे ही पॉप चला लास्ट में से जो लास्ट जो भी वैल्यू होगी उसको उड़ा देगा। अब जितनी बार मैं ये पॉप मेथड चलाऊंगा, जितनी बार चलाऊंगा ना ये, उतनी बार ये वैल्यूज को निकालता जाएगा एरे में से। को रन करवाया तो ये देखें
अब कितने बच गए, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने 4 वैल्यूज को उड़ा दिया है, 4 बार पॉप मेथड चलाया तो 4 वैल्यूज लास्ट वाली उड़ गई, ये 4 वैल्यूज लास्ट वाली उड़ चुकी हैं क्योंकि मैंने 4 मरतबा ये मेथड चलाया। तो जितनी बार ये मेथड चलाओगे उतनी बार वो वैल्यूज को उड़ाता जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था। पुश और पॉप क्लियर है आप लोगों को? यस सर। मेंबर्स गायब हो गए, अभी बस 4 बचे हैं। वाई? सर मेरा पता जो नहीं भी है सर। नुकसान उनका है भाई। जी इतना जी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं सारी चीजों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। जी बिल्कुल ठीक सर, है, हमें पता अब है। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, लास्ट टॉपिक हमारा रह चुका है तो उसको देख लेते हैं लास्ट टॉपिक को। इटरेटिंग फ्रॉम एरेस के एरेस में से एक प्रॉब्लम है हमारी, उसको वो सॉल्व करेगा, जो इटरेटिंग वाला जो है ना, iterating through arrays. You can iterate through an array using a loop such as for loop or for each loop. For each loop हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, वो हम बाद में देखेंगे जब हम array के मेथड्स में आएगा। is a example of using loop। ठीक है, अब प्रॉब्लम पहले देख लें। What was the problem? What was the problem? प्रॉब्लम थी क्या जिसको ये सॉल्व कर रहा है? What was the problem? तो प्रॉब्लम के लिए हम एक array बनाते हैं, नंबर्स का बना लेते हैं यार, ये नेम में बार बार कोमा शोमा लगाना पड़ता है और इन्वर्टेड कोमास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब प्रॉब्लम भाई लोगों ये थी कि मुझे इन सारी वैल्यूज को अगर प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ता था, कंसोल डॉट लॉग और उसमें नंबर, फिर पहले इसको एक्सेस करूं 0। अब इसको मैं जो है कॉपी छापा 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 0 बस इंडेक्स चेंज कर लेता हूँ उनका। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे रुका, मेरा तुक्का सही लग गया 10 बार कंसोल लॉग लग गया, सही है यार, जितनी वैल्यूज थी उतनी बार ही जो है वो। अब प्रॉब्लम ये थी, हालांकि 10 हमारी पूरी हो चुकी 9 तक, ये 10 से एक्स्ट्रा आ गया। अभी अनडिफाइंड बताएगा, इसके लिए अनडिफाइंड बताएगा क्योंकि 10 नंबर पे कोई वैल्यू नहीं है। देखो अनडिफाइंड आ गया, क्यों आया अनडिफाइंड? क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू है ही नहीं। अब ये 10 को आप इसकी लेंथ मत समझो, लेंथ हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4, मतलब लेंथ हमारी जो है 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती है। पर ये जो आप देख रहे हो ना वैल्यूज, उससे आप उस लेंथ को कंफ्यूज नहीं करना। तो लेंथ इसकी 10 है तो हमने 10 वैल्यूज उसके अंदर स्टोर कराई, 11th वैल्यू हमने स्टोर करा नहीं थी, ये 11th वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हम हटा देंगे तो ये अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से बेसिकली। अब प्रॉब्लम हमारी ये देखो यार कि बार बार मुझे इसको कंसोल कराना पड़ रहा है ईच वैल्यू को, तो ये रिपीटेटिव काम है। तो रिपीटेटिव काम को करने के लिए मैंने क्या बताया था, कौन बताएगा? हसीद भाई, अब्दुल बासित भाई, नबील भाई, काशिफ भाई, कौन बताएगा? किस तरह कि जो सर रिपीट, बराबर? ये देखो ना, ये प्रॉब्लम है मेरे पास कि यार मुझे हर बार ये कंसोल डॉट लॉग उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लिखने पड़ रहे हैं, नंबर 1, फिर उसकी इंडेक्स, फिर यस तीसरे की सर। इंडेक्स, चौथे की इंडेक्स। तो ये रिपीटेटिव काम है। तो रिपीटेटिव काम को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? काशिफ भाई जी बताएं। लूप यूज करेंगे, बिल्कुल। अब आप देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, पर ये रिपीटेटिव है, हमें यही आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यही आउटपुट चाहिए, मैं पहले लिख देता हूं दिस वाज द प्रॉब्लम, दिस वाज द प्रॉब्लम, दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ रिपीटेशन। Loops will solve this problem, will solve this problem basically। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप में पड़ा हुआ है, सिंटेक्स आपको पता होगा। ठीक है, मैं इसको जो है नीचे ले आता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। क्लास हमारी लंबी हो गई आज क्योंकि हमारा टॉपिक भी तो इम्पोर्टेंट था ना, उसकी वजह से काफी स्टूडेंट चले गए क्योंकि क्लास जो है 1 घंटे से ज्यादा हो गई है। अब ठीक है, प्रॉब्लम हमारी वो थी। अब लूप्स कैसे सॉल्व करें, तो लूप्स का सिंटेक्स ये होता है फॉर, उसमें हम पहले इनिशियलाइजर लिखते हैं फॉर आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि 0 की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है।
ये जो हमारा 1 पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे पड़ा है, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे लूप को। उसके बाद i लेस देन, अब क्या लिखेंगे, हमें इसकी लेंथ पहले देखनी कि यार इसमें कितने पड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितनी इसकी लेंथ है उतना हमें चलाना है। ठीक है, जितनी इस एरे की लेंथ है वहां तक चलाना है, उससे ज्यादा नहीं चलाना है। तो उसकी लेंथ कैसे मालूम करते हैं, यहाँ तो मैं लिखूं इसको गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मेरे पास क्या तरीका है, एक नंबर डॉट लेंथ जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करूं, सिंपल। ये ऑटोमेटिक लेंथ मुझे बता देगा। मुझे अगर लाखों एलिमेंट्स भी होंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। और i प्लस प्लस, ताकि वो इसको इटरेशन उसकी चलती रहे। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, अब देखो एक लाइन में मेरा काम हो जाएगा, एरे का नाम। ठीक है, इसके बाद मैं इस इंडेक्स वाली जगह पे आई रख दूंगा, क्योंकि अब आपको पता है लूप कैसे चलता है। पहले ये जाएगा यहाँ पर, इसको देखेगा 0 है, उसके बाद चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन क्या ये लेंथ से छोटा है, इसकी लेंथ क्या है, ये 10 है, तो इसकी लेंथ क्या है 10 है, तो 0 इज लेस देन 10, बिल्कुल i की वैल्यू क्या है 0 है, 0 इज लेस देन 10, ये ट्रू है। अब जाएगा नीचे, अब यहाँ i प्लस प्लस पे अभी नहीं जाएगा, अभी जाएगा नीचे, हम ये लूप्स में हम पढ़ चुके हैं। अभी जाएगा नीचे, कंसोल डॉट लॉग पे देखेगा नंबर i, नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर एक एरे, और एरे की हम i में क्या है 0 इंडेक्स है, i में क्या है 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, i में क्या पड़ा हुआ है, i में क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 प्रिंट कर देगा मुझे। ठीक है, 1 कहाँ पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 ये चेक करेगा कंडीशन 1 इज लेस देन नंबर डॉट लेंथ, क्या ये 10 से छोटा है, क्योंकि इसकी लेंथ 10 है। ठीक है, 1 इज लेस देन, ये ट्रू है, नीचे आएगा, इसको प्रिंट करेगा नंबर, नंबर जो अब ये क्या प्रिंट करना चाहिए इसको सेकंड इटरेशन पे, सेकंड इटरेशन पे क्या प्रिंट करेगा, सर किधर? सेकंड इटरेशन पे ये प्रिंट करेगा नंबर 2, क्योंकि i की वैल्यू हो गई अब जो है 1, तो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 2। ठीक है, तो उसको रन करूंगा तो ऐसे ही ये पूरा काम करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा आ गया। जो हमारा यहाँ पर 10 लाइनों से हो रहा था, वो हमने एक लाइन में इसको करके समाप्त कर दिया बेसिकली। सो लूप्स हमारी यहाँ पर ये प्रॉब्लम हल कर रहे हैं, तो लूप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको लूप्स पे इतना जोर दिया था। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये जो कोड है मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो अब कोई सवाल हो तो पूछ ले। ठीक है, ताकि मैं रिकॉर्डिंग जो है बंद कर दूं। जी, सवाल पूछने अभी। सर ये फॉर ऑफ लूप से भी हो सकता है ना? जी, फॉर ऑफ से भी हो सकता है, फॉर इन से भी हो सकता है, फॉर ईच से भी हो सकता है, पर हमने वो पढ़े नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अभी देख रहे हैं। जब हम फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर ईच पे आएंगे तब हम उसके थ्रू भी देखेंगे। वो एडवांस लूप्स हैं, ठीक है, उसकी तरफ अभी अभी जाना नहीं है। ठीक है, किसी को और कोई सवाल है? सारों को क्लियर है? मैं इस रिकॉर्डिंग को फिर ऑफ करूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों के रिकॉर्डिंग में आ जाए, ताकि हमारी जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। जी, कोई सवाल है आप लोगों का? सर नहीं, बस डिस्कशन रहती है वो करेंगे। किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।